माननीय हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ नेता, हमारे सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उनके समय के बोलने का टाइम भी मुझे दिया है, क्योंकि हमको 5 बजे हर हालत में यहां से वायुयान में बैठना रहेगा, क्योंकि हमारे लिए यहां से बाद में नाइट लैंडिंग की संभावना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से भी और आपके अध्यक्ष जी और सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी, मंत्री जी जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का, एक बार सामूहिक रूप से समूचे मंच का अभिनंदन। विंध्य व्यापार मेले और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1962 में हमारे तो पैदा होने के पहले से यहाँ व्यापार व्यवसाय की आपने एक अच्छी शुरुआत की। ये बात सही है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में सच्चे अर्थों में भारतीय प्रतिभाओं का, उनकी योग्यता का, क्षमता का, बुद्धिमत्ता का, व्यापार का, व्यवसाय का, शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का सभी क्षेत्रों में परचम अगर भारत लहरा रहा है, हमें खुशी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आनंद छा रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आपके अध्यक्ष भी बड़े भोले भाले, सियावर रामचंद्र की, कितना आनंद है आपकी भाषा में भी, आपने वो भाव व्यक्त कर दिए। लेकिन ये स्वभाव में नहीं आया कि परमात्मा की दया से पूरा आप जितना प्रकार से ये सारी चीजों का अपना होमवर्क अगली बार आप अच्छे से रख के करना। बहुत सारी चीजें हम आपको दे सकते थे, लेकिन अब आपके खाते में छिपा के जाऊंगा अगली बार के लिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष तो भोले भाले आदमी। आपने कहा, कितनी अच्छी अच्छी बात कर दी। आपने कहा व्यापार आयोग बनाओ। क्या है वो, कौन सा आयोग है? व्यापार समर्थन। अब बताओ आपको मैं वो कौन सा आयोग लाऊं ढूंढ के, जिस आयोग के लिए हमारी सरकार की तारीफ माननीय गृह मंत्री जी कल कर गए, काम करने के आधार पर जोरदार अभिनंदन अमित शाह जी के लिए करो। हम तो पहले दिन से आप ही के काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के, एक जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपने गठन के साथ ही हमारे सारे माननीय मंत्रीगणों के साथ हमने तय किया कि राज्य के अंदर जितनी जनकल्याणकारी योजना है, वो जनकल्याणकारी योजना सब जारी रहना चाहिए। लेकिन इन योजनाओं के चलते चलते आर्थिक रूप से हमारा राज्य और कैसे समृद्ध हो, इसलिए हमारे एक एक विषय को इस प्रकार से पकड़ा। जैसे चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद अगली सरकार तक, अर्थात हमारे सरकार के 5 साल के टेन्योर में जो बजट हमारे ईयरली रखते हैं, वो ईयरली बजट को 5 साल में डबल करने का टारगेट किया है। ये राज्य की विकास की अपनी अवधारणा है। इसलिए 3.5 सवा 3 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं। जब मैं 7 लाख कह रहा हूं तो व्यापारी तो ताली बजा ही सकते हैं एकदम अपने आनंद के साथ। आपसे अच्छा कौन क्या समझेगा। इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोई यहाँ राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, उद्योग धंधे के अलावा भी कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सीधा गणित है। सरकार की सारी नौकरियां मिला लें, 9 करोड़ के राज्य के अंदर सारी सरकारी नौकरी जोड़े तो केवल 10 लाख के अंदर, अब केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां अगर होगी तो सारी पोस्ट भी भर देंगे, तो भी एक सीमा है। लेकिन हमने कहा हमारे पास व्यापार व्यवसाय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करने की गुंजाइश है। तो इसके बड़े बड़े टारगेट कैसे तय कर लिए आपको बताना चाहेंगे। हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर 32 लाख उदाहरण के लिए किसान हैं जिनको बिजली के कनेक्शन अपने टेम्परेरी और परमानेंट रखना पड़ता है। हमने कहा इनको सबको सोलर पंप देंगे। 32 लाख सोलर पंप हमारे राज्य के अंदर दे करके
हमारे राज्य के अंदर के किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि बिजली का बिल आप अंदाज लगा लो, एक बिजली का 5 हॉर्स पावर का पंप हम जिस किसान को देते हैं, आप तो व्यापार के लोग, आप तुरंत समझ लोगे, उसमें केवल किसान से 7,500 रुपये हम लेते हैं और किसान को सब्सिडी कितनी देते हैं? 53,000 की। 60,000 में वो पंप पड़ता हमको, ऐसे में 53,000 रुपये तो आज दे रहे हैं, आने वाले समय में अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में।
आज ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स